वूजिन ने सॉन्गयन को खांसते देखा था तो वो उसके लिए हनी टी ले आता है कि गर्म पीने से शायद कुछ राहत मिलेगी। सॉन्गयन वो बॉटल लेकर खुश दिख रहा था कि ओह तुम्हारा मतलब इससे है, मुझे बस थोड़ी सी ठंड जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन थैंक यू, मैं इसे अच्छे से पीऊँगा। फिर सॉन्गयन जो ग्योल को उसके किंडरगार्टन तक छोड़ने गया था तो वूजिन उसके बारे में पूछता है कि क्या तुमने ग्योल को क्लासरूम तक पहुंचा दिया था, जिस पर सॉन्गयन शाय करता है, मतलब जैसे ज़्यादा खुश ना हो वैसी सांस छोड़ता है, क्योंकि उसने ग्योल को क्लासरूम तक तो पहुंचा दिया था लेकिन वहाँ की टीचर के साथ उसकी बातचीत अच्छी नहीं रही थी, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। वूजिन पूछता है तुम्हें क्या अजीब लगा, वो किंडरगार्टन? सॉन्गयन कहता है हाँ, वहाँ के बच्चे वैसे बिहेव नहीं करते जैसे नॉर्मल बच्चों को करना चाहिए, और वो मुस्कुराते भी नहीं। क्या उन्हें ढंग से बड़े होने के लिए और ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है? ये सब सचमुच बहुत अजीब है। तो वूजिन गेट खोलता हुआ कहता है तो क्या ये सब चीज़ें किसी बच्चे का चरित्र दर्शाती हैं? वूजिन के कहने का मतलब था कि ऐसे किंडरगार्टन में जाना, स्माइल ना करना और बहुत कम खेलना, क्या ये सबसे सच में किसी बच्चे का चरित्र पता कर सकते हैं कि वो बड़ा होकर कैसा आदमी बनेगा? सॉन्गयन वो हनी टी पीता पीता रुक गया क्योंकि वूजिन ने उससे आगे कहा कि आफ्टर ऑल मैं भी अपने बचपन में उसी अजीब किंडरगार्टन में गया था। वूजिन ने अजीब शब्द पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया और यहाँ सॉन्गयन के मुंह से बाकी बची चाय फवारा हो गई क्योंकि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। वो जल्दी जल्दी अपनी मिस्टेक से सुधारने लगा, अजीब वर्ड को यूनिक वर्ड से रिप्लेस करके कि सॉरी, क्या मैंने अजीब कहा? मेरा मतलब यूनिक से था, लेकिन उसके वर्ड इरेज ही नहीं हो रहे थे, मतलब एडिट होने में टाइम लग रहा था। वूजिन के अकॉर्डिंग एडिट करने के लिए सॉन्गयन को Ctrl+Z बटन हिट करना चाहिए। खैर, वूजिन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि सॉन्गयन ने उसके बचपन के स्कूल को अजीब कहा, लेकिन सॉन्गयन से वूजिन की दी हुई कॉफ़ी भी नीचे गिर गई थी कि तुमने इसे मेरे लिए ख़रीदा था, लेकिन मैं इसे अच्छे से पी भी नहीं पाया और ये सारा वेस्ट कर दिया। इसलिए उसे बुरा लग रहा था कि तुमने मेरा ख्याल रखा और मेरे लिए ये गिफ्ट भी लाए, मुझे इसके प्रति इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तो ये सुनकर वूजिन को अच्छा लगा। वो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक है, अब उठो और चलो घर चलते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर वूजिन उसे दूसरी हनी टी की बॉटल देता है, जिससे देखकर सॉन्गयन खुश हो गया कि ये तो वही सेम बॉटल है। ओह, पर तुम्हारा क्या? वूजिन को वो बॉटल बाय 2 गेट 1 ऑफर्स पे मिली थी, तो उसने अपनी एक बॉटल पहले ही पी ली थी और ये 2 बॉटल सिर्फ सॉन्गयन के लिए थी, तो इसलिए वूजिन उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, प्लीज़ इसे ले लो। फिर वो सॉन्गयन को बताता है मैं काफ़ी समय से इस किंडरगार्टन में नहीं आया था। जब मैं छोटा था तब एक एक्सीडेंट में मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए। वो मेरे रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा और इस किंडरगार्टन में पढ़ने भेजा। वूजिन की बातें सुनकर सॉन्गयन को उसके लिए बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है, फिर भी वो इस बारे में कितनी कैजुअली बातें कर रहा है। तभी वूजिन उसे कहता है कि ग्लव कंपार्टमेंट में एक फ़ोटो भी है, अगर वो चाहे तो उसे देख सकता है। तो सॉन्गयन उस बॉक्स को खोलने लगता है कि यहाँ पर वो फ़ोटो देखकर कहता है ये तो। वूजिन कहता है कि हाँ, ये बच्चा कोत्सू है। तब सॉन्गयन पूछता है ये वुमन फिर तो तुम्हारी? उसकी बातें कंप्लीट होने से पहले ही वूजिन उसे बता देता है कि वो मेरी बड़ी बहन है। और यहाँ मेरी और आपकी तरह सॉन्गयन भी कंफ्यूज हो गया कि कोत्सू वूजिन के बहन का बेबी है। एक्चुअली मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई, मुझे लगा था कि कोत्सू वूजिन का ही बच्चा है, पर वूजिन कोत्सू का मामा लगेगा क्योंकि कोत्सू वूजिन की सिस्टर का बेबी है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक के लिए सॉरी। और मैंने आगे के कुछ चैप्टर्स पढ़े तो मुझे वहाँ एक चार्ट मिली। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो बातें हमें पहले से ही पता हैं कि वूजिन मैरिड था जिससे उसका एक बेबी भी है जो कि ग्वाक्योल है, लेकिन उसके पति की अब डेथ हो चुकी है, तो इसलिए फ्यूचर में वूजिन और सॉन्गयन लवर बनेंगे और इसलिए इस कहानी के राइटर ने कोत्सू को वूजिन का नेफ्यू बना दिया ताकि ग्योल और कोत्सू की जब फ्यूचर में शादी हो तब उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो अगर सॉन्गयन और वूजिन की शादी हो जाती है तब तो ग्योल और कोत्सू एक दूसरे के भाई भाई रिलेशन में आ जाएंगे। खैर, अब इस तरह किसी की लव स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ एक चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूँ कि आगे आने वाले चैप्टर्स में नए नए कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि ग्योल के अंकल और आंटी, मतलब चाचा और बुआ, कोत्सू का फ्रेंड और उसके फादर, ऐसे ही बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स।